एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ हमने इंटीग्रल लगा लिया और ds लगा लिया। ये कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया। तो ये क्वेश्चन को हम पहले कैसे इसी तरह भी लिख सकते हैं। इंटीग्रल 3s² अपॉन ये जो x to the power 6 है, ये हम कैसे लिख सकते हैं। ये हम s³ का स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट। s³ का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने कैसे लिख दिया, s² प्लस 1 dx ऐसे लिख दिया। यहाँ मैं पुट करती हूँ पुट मैं यहाँ s³ पुट s³ इक्वल टू t किया, डेरिवेटिव करेंगे तो 3s² आ जाएंगे और यहाँ dt अपॉन dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3s² dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो इधर s का ds की जगह हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। तो ये हम यहाँ पुट कर देंगे तो 3s² dx s की जगह हम t डाल देंगे और 3s² ds की जगह हम dt डाल देंगे। और तो ये किसके लिख सकते हैं स्टूडेंट, 3s² ds की जगह इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। तो हमने dt लिख दिया और s की जगह हम t लिखेंगे। तो स्क्वायर है तो t² लिखेंगे प्लस 1 हो गया। तो ये किसका फॉर्म हो गया, ये हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिखती हूँ, ये किसका फॉर्मूला की टाइप हो गया। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, इंटीग्रेट सिंस लिख दिया, इंटीग्रल dx अपॉन s² प्लस a² इक्वल टू ये किसका बराबर होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस कंस्टेंसी, इसका फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये इसका फॉर्म है। तो यहाँ पे देखो तो इंटीग्रल ds अपॉन s² प्लस a², हमारा t क्या हो गया, हमारा s क्या हो गया, यहाँ हमारा x जो है वो क्या है, t है और a जो है वो क्या है 1 है, 1a जो हमारा a है। तो ये सभी बिलो यहाँ डाल देंगे तो 1/a, a क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, 1/1 tan इनवर्स ऑफ x, हमारा s क्या है यहाँ t है तो t/a, a क्या है हमारा 1 है तो 1 लिखा प्लस कंस्टेंसी लिखा। तो हमें क्या मिला, 1 तो नहीं भी लिख सकते हैं तो tan इनवर्स ऑफ t/1 तो t लिख सकते हैं, t प्लस कंस्टेंट t क्या है स्टूडेंट s³ है तो t की जगह s³ डाल देंगे तो tan इनवर्स ऑफ s³ प्लस कंस्टेंसी इस द आंसर हो जाएगा स्टूडेंट हमारा। तो इसी तरह हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 2 में 1/1 प्लस 4s² ऐसे कहा था। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे देखते हैं। पहले हमने इंटीग्रेट लगा लिया और dx लगा लिया। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ मैंने सॉल्यूशन डाल दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ हम पुट करते हैं पुट ये जो 4x है, पहले हम ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रल 1/1 प्लस ये जो 4 है वो 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2x होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, स्क्वायर करने के बाद 4s², ये एज इट इज 4s² ऐसा हो गया, इसलिए हमने यहाँ लिखा और यहाँ dx डाल दिया। तो हम यहाँ पुट करेंगे क्या पुट करेंगे 2x पुट 2x को हमने t पुट कर दिया, डेरिवेटिव बहुत सा करेंगे तो 2 में करेंगे तो 1 हो जाएगा इक्वल टू dt अपॉन dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा तो 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। यहाँ हम dx निकालेंगे तो ये जो 2 है वो हाफ आ जाएगा, हाफ dt हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, हाफ dt हो गया। ये जो वैल्यू है यहाँ उठाकर डालेंगे तो ds की जगह हम क्या डालेंगे, हाफ dt डालेंगे। ये जो हाफ है मैंने बाहर लिख दिया और यहाँ मैं dt लिख दिया। तो 1/1 प्लस 2s की जगह हम t डाल देंगे तो 1 प्लस t² dt ऐसे फॉर्म हो गया। ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, हम देखते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखती हूँ
तो हमारा फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल 1/√a² प्लस a² dx इक्वल टू log ऑफ x प्लस √a² प्लस a² प्लस कंस्टेंसी। ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम यहाँ डाल देंगे, ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ डाल देंगे। तो हाँ ये तो हम ऐसे से बाहर आ जाएंगे और ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ डाल देंगे तो log आ जाएंगे यहाँ। तो log ऑफ s क्या है हमारा t है, तो log ऑफ t प्लस अंडर ऑफ ये कैसे हो गया a² हमारा a क्या है 1 है, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस s क्या है t है, तो t स्क्वायर हो जाएगा log प्लस कंस्टेंसी। ये जो है मैं यहाँ लिखती हूँ, तो यहाँ हाफ हो जाएगा और log आ जाएगा फॉर्मूला करने के बाद। x प्लस हमारा s क्या है t है, तो t प्लस क्या लिखेंगे हम अंडर ऑफ a स्क्वायर, a जो है 1 है तो 1 स्क्वायर लिखेंगे प्लस s स्क्वायर हमारा t स्क्वायर है तो t स्क्वायर लिखेंगे प्लस कंस्टेंसी हो गया। तो हाफ log ऑफ t की जगह हम क्या पुट करेंगे, हमारा t क्या है 2x है तो t की जगह हम 2s पुट करेंगे प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर तो 1 लिख सकते हैं, तो 1 2s t की जगह 2s की स्क्वायर लिखेंगे तो 2s की स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो 2x है ये फॉर्म स्क्वायर करने के जब कैसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो मैंने 4s स्क्वायर लिखा प्लस कंस्टेंसी। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। 3 भी क्या कहा हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा 1/अंडर ऑफ 2 - s का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ हमने इंटीग्रेट लगा लिया और dx लगा। तो हम ये क्वेश्चन जो है हम करेंगे, तो हम ये नहीं यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखते हैं स्टूडेंट। तो पहले हम यहाँ पुट करेंगे कुछ फॉर्मूले पुट करेंगे। तो यहाँ हमने 2 - x, ये जो 2 - x है 2 - x है मैंने t का बराबर किया, तो डेरिवेटिव बहुत सारे करेंगे 2 2 कसते हैं 0 हो जाएगा। x में करेंगे तो d/dx और x तो 1 होता है, बाहर माइनस है इसलिए -1 हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो dt/dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -dx इक्वल टू dt हो जाएगा। dx निकालेंगे, ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, यहाँ पे माइनस है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो dx इक्वल टू -dt। dx क्या हो जाएगा हमारा dx इक्वल टू -dt हो जाएगा। ds की जगह हम -dt लिख देंगे। तो ये सभी वैल्यू है हम यहाँ उठाकर डाल देंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट 1/अंडर ऑफ, ये कैसे लिख सकते हैं 2 - s की जगह हम t डालेंगे तो t स्क्वायर प्लस 1, ds की जगह हम -dt डाल देंगे। तो ये माइनस है मैंने बाहर कर दिया और dt यहाँ लिख दिया। तो ये जो माइनस है माइनस हम बाहर में ही आएंगे। और ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, मैं फॉर्मूला यहाँ लिखती हूँ। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया, इंटीग्रल 1/s² प्लस a², इंटीग्रल 1/अंडर ऑफ s² प्लस a²। ये जो फॉर्मूला है ऐसे तरह हो गया। तो ये किसका बराबर होता है log ऑफ x प्लस अंडर ऑफ s² प्लस a² प्लस कंस्टेंसी इसका बराबर होता है। तो माइनस हमने यहाँ लिखा और ये जो यहाँ हम फॉर्मूला डाल देंगे तो -1/s² प्लस a² की फॉर्म हो गया। तो यहाँ हम फॉर्मूला डालेंगे तो log आ जाएंगे। तो log ऑफ x, हमारा x क्या है t है तो यहाँ t आ जाएंगे t प्लस अंडर ऑफ t स्क्वायर प्लस a², ए क्या है 1 है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा, ये मोड है तो यहाँ कंस्टेंसी आ जाएगा। ऐसी तरह लिखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ हम t का वैल्यू डाल देंगे, यहाँ हम t का वैल्यू डाल देंगे तो माइनस log ऑफ, ये जो फॉर्मूला है हमने लिख दिया है। तो अभी मैं ये रिव्यू करती हूँ। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया था। तो log ऑफ t क्या है हमारा 2 - x है, तो t की जगह हम 2 - x लिख देंगे प्लस अंडर ऑफ t की जगह हमने 2 - x लिख दिया प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखेंगे और प्लस कंस्टेंसी करेंगे। ये जो माइनस log के बाहर क्या है माइनस है, ये जो माइनस साइन है
ये जो माइनस साइन है स्टूडेंट, वो हम कैसे लिख सकते हैं? हमने कुछ जाना था डेरिवेटिव में, m log n जो है ये किससे लिख सकते हैं? log ऑफ n टू द पावर m लिख सकते हैं। ये जो m है वो ऊपर आ जाएगा। इसी तरह log के बाहर क्या है? यहाँ माइनस है। log के बाहर क्या है? यहाँ माइनस है। तो ये जो माइनस है बाहर आ जाएंगे, इसी तरह इनवर्स हो जाएगा, तो माइनस ऊपर आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट में हम इस फॉर्मूले को लगाकर हम यहाँ लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? log आ जाएंगे और यहाँ 2 माइनस एक्स प्लस अंडर ऑफ 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ क्या करेंगे? ऊपर फर्स्ट ब्रैकेट डाल देंगे यहाँ और इनवर्स ऊपर आ जाएंगे, प्लस कंस्टेंसी लगा। इसी तरह हमने ये फॉर्मूले को यहाँ डाल दिया, ऐसे ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था। तो उसके बाद हम कैसे लिख सकते हैं उसे? तो यहाँ पे 1/x है, ऊपर लिखेंगे तो x इनवर्स लिखेंगे, तो x इनवर्स है हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है सभी को हम डिनोमिनेटर में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ इक्वल टू log ऑफ 1/2 माइनस एक्स प्लस अंडर ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। तो हमारे सॉल्यूशन क्या हो गया स्टूडेंट? log ऑफ 1/2 माइनस एक्स प्लस अंडर ऑफ ये जो यहाँ हम फॉर्मूला डेरिवेशन करने के बाद लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं उसे? तो यहाँ हम कैसे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? a माइनस बी होल स्क्वायर को फॉर्मूला है, हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं को। तो हम वो करने के बाद ये जो आंसर है मैं ऊपर लिखती हूँ। हमारा सॉल्यूशन है क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो यहाँ log ऑफ हमें क्या लिखेंगे यहाँ? ये जो यहाँ मैंने 2 मैंने x लिखा, ये ऐसे लिखा, और प्लस यहाँ हम 2 मैंने s स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a स्क्वायर क्या हो गया? a स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 2 स्क्वायर लिखा, b स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया माइनस 2 ab। तो 2 इंटू 2 ab क्या है? 4x। तो ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? तो यहाँ लिखेंगे तो 2 स्क्वायर को हम 4 लिख सकते हैं, 4 प्लस यहाँ हम s स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 4x लिख सकते हैं। तो यहाँ +1 है, तो +1 हम यहाँ लगाएंगे, मॉडुलस लगाएंगे प्लस कंस्टेंसी लगाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। तो log ऑफ 1/2 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स प्लस ये s स्क्वायर है, हम पहले लिखेंगे, ये अंदर रूट में ही होंगे, तो अंदर रूट के अंदर ही लिखेंगे। s स्क्वायर जो है मैंने बाहर लिखा, माइनस 4x लिखा, ये जो 4 है, ये जो 1 है, प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ मैंने यहाँ 5 लिखा प्लस कंस्टेंसी लिखा, ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसी तरह करेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 1/9 माइनस 25 s स्क्वायर कहा हमने, यहाँ इंटीग्रल लगा लिया और dx लगा लिया। तो हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ मैंने यहाँ सॉल्यूशन डाल दिया, और ये जो क्वेश्चन है ये किसका फॉर्म है? हम यहाँ फॉर्मूला डालते हैं। तो फॉर्मूले के अनुसार इंटीग्रल 1 dx जो है, इंटीग्रल 1 dx अपॉन a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, ये किसका बराबर होता है? 1/a देन साइन आ जाएगा 1/a साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। तो इंटीग्रल 1 dx अपॉन a स्क्वायर मैंने s स्क्वायर, यहाँ क्या है? a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मैंने s स्क्वायर इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ उठाते हैं और यहाँ डालते हैं, तो क्या मिलते हैं हम देखते हैं। हमारा इंटीग्रल क्या था? हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या था? इंटीग्रल इक्वल टू
इंटीग्रल 1 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 25 ए स्क्वायर डी एक्स था। ये हमारा क्या है, इंटीग्रल है। तो हम पहले इसके तरह ये बनाएंगे। तो इसके तरह बनाने के लिए हम ये कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट, ये जो 25 ए स्क्वायर है ये 5 ए स्क्वायर भी ले सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि ये जो 9 है हम ये कैसे ले सकते हैं, ये जो 9 है हम कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट, ये जो 9 है हम 3 स्क्वायर ले सकते हैं और 25 जो है वो 5s का स्क्वायर ले सकते हैं। इसी तरह बना लिया हमने, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/a, हमारा a क्या है 3 है, तो 1/a साइन इनवर्स ऑफ x/a, हमारा x क्या हो गया यहाँ 5x है, तो x/a क्या है हमारा 3 है, तो प्लस कंस्टेंसी ऐसी तरह कर लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। a क्या है हमारा 3 है, s क्या है यहाँ 5x है। ये सभी मैंने यहाँ पुट कर दिया। इसी तरह हम फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 3x अपॉन 1 प्लस 2s x टू द पावर 4 ds कहा था। यहाँ हमने इंटीग्रल लगा लिया। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं देते हैं हम। तो यहाँ मैंने सॉल्यूशन लगाया। यहाँ हम ये जो 3x अपॉन 1 प्लस 2s s टू द पावर 4 है, हम वो s स्क्वायर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर करने पर 2 × 2 4 हो जाएगा, तो x टू पावर 4 पहले जैसा हो जाएगा। तो ये हम बिल्कुल यहाँ ले सकते हैं। तो 3x dx यहाँ मैंने कर दिया। तो यहाँ हम करेंगे s स्क्वायर को हमने यहाँ 3 पुट किया, डायरेक्टली प्रोसाइड करेंगे तो 2x dt अपॉन dx हो जाएगा। dx है यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dx यहाँ dx हो जाएगा, यहाँ पर dt हो जाएगा। तो यहाँ हम x dx निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाफ dt हो जाएगा। तो ये जो 3 है हम कंस्टेंट हो जाएगा तो बाहर लिखेंगे। तो ये जो 3 है हमने बाहर लिख दिया। और ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, x dx अपॉन 1 स्क्वायर, ये जो 1 है स्क्वायर भी ले सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस ये जो हमने यहाँ कैसे लिखेंगे स्टूडेंट 2s स्क्वायर। तो हमें यहाँ ये जो सभी फॉर्मूला है यहाँ डालने हैं। तो 2s यहाँ a स्क्वायर का स्क्वायर dx ऐसे तरह लिखते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो x dx की जगह हम हाफ dt पुट करेंगे। तो ये जो हाफ है बाहर आ जाएंगे, कंस्टेंट है तो 3/2 लिख सकते हैं। और यहाँ क्या आ जाएंगे, यहाँ dt आ जाएंगे। तो हमने यहाँ dt लिख दिया। तो 1 प्लस 2s s स्क्वायर की जगह हम t पुट करेंगे यहाँ। तो यहाँ हमने 2s t का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कुछ फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिखती हूँ। हमें यहाँ इस फॉर्मूला जैसा बनाना है। तो इंटीग्रल dx अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म हो गया ये। तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a 1 इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस कंस्टेंसी जैसा हो गया। तो ये ऐसे इसी तरह बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे इस तरह, तो ये कैसे लिख सकते हैं, हमें 3/2 dt अपॉन 1 स्क्वायर प्लस ये जो 2 है हम कैसे लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। √2 और t स्क्वायर को √2 t लिखेंगे और या हमने होल स्क्वायर करेंगे तो ये किस तरह हो जाएगा, तो t स्क्वायर जैसा हो जाएगा। यहाँ देखो ये जो √t का स्क्वायर करेंगे तो √3 × √3 2 हो जाएंगे और t स्क्वायर करेंगे। तो ये जो है हम कैसे भी ले सकते हैं, ऐसे इस तरह भी ले सकते हैं। तो हमने फॉर्मूला लगाने के लिए इस तरह बना दिया। तो हम ये फॉर्मूला हमारा यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें फॉर्मूला लगाना है। तो 3/2 पहले की कंस्टेंट है तो 3/2 हमने लिख दिया। इनटू करेंगे 1/a, हमारा a क्या है 1 है तो 1/1 हो जाएगा और tan इनवर्स ऑफ
क्या हो जाएगा एक्स बाई ए, हमारा एक्स क्या है यहाँ तो रूट टू टी है, जो हमारा एक्स हो जाएगा टू रूट टू टी अपॉन ए, हमारा ए क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे और कांस्टेंट सी ऐसी तरह लिखेंगे। तो स्टूडेंट तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिला यहाँ, हमारा सॉल्यूशन जो है हम यहाँ लिखेंगे, हमारा सॉल्यूशन जो है हम यहाँ लिखेंगे। तो अभी मैं पहले हमने एस स्क्वायर को क्या पुट किया था, एस स्क्वायर को हमने टी पुट किया था, तो मैं यहाँ लिखती हूँ हमने एस स्क्वायर को क्या पुट किया था, टी पुट किया था, और मैं ये सभी वेरिएबल जो है रिमूव करती हूँ। तो हमारा फॉर्मूला है जो है क्या मिला हम देखते हैं। तो हमें क्या मिला देखते हैं स्टूडेंट, देखो तो 3/2 यहाँ देखो 3/2 हमने यहाँ लिख दिया, फॉर्मूला लगा लेंगे। तो 3/2 यहाँ कुछ कांस्टेंट बाकी हैं, हम नेक्स्ट में कांस्टेंट बाकी हैं, तो ये जो वैल्यू मैंने यहाँ लिखा था फिर से यहाँ लिखेंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रल 3/2 है, हम फॉर्मूला लगाएंगे पहले, यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था 1/a, हमारा a क्या है 1 है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई x क्या है हमारा रूट टू टी है, तो रूट टी अपॉन 1 प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। तो हमें डेरिवेटिव करने का रूल क्या है स्टूडेंट, डेरिवेटिव करने का रूल क्या है, हमने उसका एंगल में भी चेन रूल के थ्रू एंगल में भी डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम इंटीग्रेट लेकिन हमने यहाँ इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेट में क्या होता है स्टूडेंट, एनी कांस्टेंट जो है डिनोमिनेटर में आता है, एनी फॉर्मूला के करने के बाद ये जो हमारा कांस्टेंट है, ये जो टू क्या है हमारा कांस्टेंट हो गया, ये जो टू है हम डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो ये जो हमारा कांस्टेंट क्या है यहाँ रूट टू, ये टू जो है कहाँ आ जाएंगे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। तो हम ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखते हैं। तो ये जो रूट टू है डिनोमिनेटर में ऐसी तरह आ जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ डेरिवेटिव किया है। डेरिवेटिव कर रूट टू टी में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेंगे हमारा रूट टी मिलेगा, टी को क्या मिलेंगे 1 हो जाएगा, तो रूट टू हो जाएगा। तो जनरल के थ्रू हमने टी पे डेरिवेटिव करेंगे तो रूट टू हो जाएगा। तो यहाँ तो इंटीग्रेट है, हमने यहाँ क्या किया था इंटीग्रेट का फॉर्मूला किया था, तो इंटीग्रेट किया तो ये जो रूट टू है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरह 1/√2 इसी तरह कर दिया। हमने इंटीग्रेट की फॉर्मूला में भी ऐसे किए थे, इंटीग्रल sin x dx हम किसका बराबर होता है माइनस cos 2x अपॉन 2 ऐसे तरह किया था। ये जो कांस्टेंट के बाहर 2 जो है, ये जो 2 जो है डेरिवेटिव करने के बाद ये जो 2x है डेरिवेटिव करेंगे तो 2 मिलेगा। तो हमने यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो 2x जो है ये जो 2 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरह ये 2 जो है डिनोमिनेटर में आ गया। तो यहाँ इंटीग्रेट किया था इस तरह, इसलिए ये जो रूट 2 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसलिए ये जो रूट 2 है हमने यहाँ लिख दिया। तो इसी तरह हमने ये फॉर्मूला है इसी तरह कर दिया। तो क्या मिलते हैं हम देखते हैं, इंटीग्रल ये थ्राइस 2√2 हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ √2 टी हमने क्या पुट किया था पहले, टी हमने एस स्क्वायर पुट किया था, तो टी की जगह हम एस स्क्वायर लिखेंगे, टी की जगह हम एस स्क्वायर लिखेंगे और बस कंस्टेंसी इज द आंसर, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे तरह करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 में क्या क्या है देखो, इंटीग्रल एस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 कहा, इंटीग्रल लगा लिया और डी एक्स लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं देते हैं, तो हमने यहाँ सॉल्यूशन डाल दिया और पुट एस क्यूब, ये जो इंटीग्रल है हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रल एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 है, ये एस क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं और डी एक्स हमने यहाँ डाल दिया। तो ये जो एस क्यूब है हम यहाँ टी से पुट करेंगे, तो पुट एस क्यूब इक्वल टू टी से पुट किया, डेरिवेटिव करेंगे तो ट्राई एस स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, टी पे करेंगे तो जो डी एक्स है यहाँ आ जाएंगे, तो ट्राई एस स्क्वायर डी एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो थ्राइस
एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो थ्राइस 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, इस तरह 2 हो जाएगा, तो थ्राई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो थ्राई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ हमने एक्स स्क्वायर डी एक्स निकालेंगे तो 1/3 डी टी हो जाएगा, यहाँ 1/3 डी टी हो जाएगा। ये सभी वैल्यू है हम यहाँ डालते हैं तो क्या मिलते हैं एस स्क्वायर डी एस। ये जो एस स्क्वायर डी एस है, इसके जगह हम 1/3 डी टी डालेंगे, 1/3 है कंस्टेंट है बाहर डाल देंगे और डी टी मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ क्या मिला, क्या बचा 1 माइनस एस क्यूब को हम क्या पुट किया, टी पुट किया, तो एस क्यूब की जगह हम टी लिखेंगे और स्क्वायर कर देंगे। तो ये किसका फॉर्मूला है, यहाँ लिख देंगे ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट। तो इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ए लो ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ डाल देंगे तो क्या मिलेंगे हम देखते हैं। तो 1/3 इंटू यहाँ हमारा ए क्या है, यहाँ हमारे ए जो है 1 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो हमारा ए जो है, ए क्या है हमारे यहाँ, ये जो हमारा ए है वो 1 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला डालेंगे तो 1/2 ए क्या है हमारा 1 है, तो 2 × 1 हो जाएगा स्टूडेंट, तो 2 × 1 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे और मॉडुलस डालेंगे, तो ए क्या है 1 है, तो 1 प्लस एस क्या है टी है, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एस क्या है टी है, तो 1 माइनस टी लिखेंगे प्लस कंस्टेंसी लिखेंगे। तो ऐसे तरह लिखेंगे स्टूडेंट। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 3 × 2 तो 6 हो जाएगा। तो लॉग ऑफ टी का वैल्यू डाल लेंगे, एस क्यूब डाल लेंगे टी की जगह, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एस क्यूब अपॉन 1 माइनस एस क्यूब प्लस कंस्टेंसी करेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा था देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा, एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लिखा था। तो हमने यहाँ इंटीग्रेट लगा लिया और dx लगा लिया, तो हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, तो सॉल्यूशन हमने यहाँ डाल दिया। पहले हम इंटीग्रेट को सेपरेट करते हैं, x अपॉन अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, हमने यहाँ dx लगा लिया, माइनस यहाँ पर भी 1 का भी इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट अपॉन 1 का भी इंटीग्रेट अपॉन dx हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, तो पहले हम एस स्क्वायर माइनस 1 जो है पुट करेंगे, तो यहाँ हमने पुट किया, पुट एस स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 1 जो है टी पुट किया, डबल करेंगे तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, और जब 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो 1 नहीं लिख सकते हैं, तो 2x डी एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ डी टी हो जाएगा, या हम x डी एक्स निकालेंगे तो हाफ डी टी हो जाएगा। ये जो हाफ डी टी हम यहाँ डाल देंगे, x डी एस की जगह हम क्या डाल देंगे, हाफ डी टी ये डाल देंगे, तो ये क्या मिलते हैं, ये जो हाफ है हमने बाहर कर दिया और यहाँ डी टी लिख दिया। यहाँ अंडर की जगह एस स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे स्टूडेंट। तो ये हम यहाँ लिखते हैं, तो इंटीग्रल एक्स डी एस की जगह हाफ जो है बाहर कर दिया और यहाँ माइनस डी टी लिख दिया, और एस माइनस 1 की जगह टी डाल देंगे तो रूट टी हो जाएगा, रूट है तो रूट टी हो जाएगा, और यहाँ माइनस इसका भी करना बाकी है, तो इंटीग्रल डी एस, यहाँ हम डी एक्स निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, 1 बाय यहाँ हम क्या निकालेंगे, डी एक्स निकालेंगे, यहाँ डी एक्स निकालेंगे, तो स्टूडेंट तो ये यहाँ देखो, तो यहाँ हम एज इट इज़, ये तो हमारा फॉर्मूला है, तो यहाँ एज इट इज़ होगा, तो हम डी एक्स नहीं निकालेंगे यहाँ। तो
अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 1 dx हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, तो हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ यूज़ करने वाला है। तो ये किसका बराबर होता है, लॉ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो त्रुटि है वो टी टू द पावर हाफ लिख सकते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो टी टू द पावर हाफ है ऊपर आ जाएंगे तो टी टू द पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं। तो ऊपर आ जाएंगे तो टी टू द पावर माइनस हाफ dt ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तो हम फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे log आ जाएंगे। तो ये यहाँ log आ जाएंगे तो log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमारे x क्या है स्टूडेंट, x है। तो हम ये क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए क्या है 1 है तो 1 स्क्वायर, ये जो log लगा लिया प्लस कंस्टेंसी हमने यहाँ लिख दिया। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया। तो ये पहले मैं ये रिमूव करती हूँ, तो पहले ये भी रिमूव करती हूँ। तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, देखते हैं। मैंने ये भी रिमूव कर दिया तो हमें क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो अब इंटीग्रेट लगा सकते हैं। तो टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगा इंटीग्रेट टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1। माइनस हाफ प्लस 1 जो है एलसीएम करने के बाद क्या मिल जाएगा, हाफ मिल जाएगा। तो हम टी टू द पावर हाफ हम टी टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, अपॉन हाफ हो जाएगा, अपॉन हाफ हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट, माइनस log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कंस्टेंसी लिख सकते हैं। ये जो हाफ है हाफ से हाफ कट कर सकते हैं। टी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो टी की जगह अंडर रूट टी टू पावर हाफ है वो टी लिख सकते हैं। तो टी का वैल्यू डाल देंगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा माइनस log ऑफ, ये हमारा log है तो log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कंस्टेंसी जो है हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसी तरह हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप खुद से करोगे। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व किया, उम्मीद करता हूँ आप खुद से करोगे। ये यहाँ एक्स क्यूब को आप टी से पुट करेंगे और ए टू द पावर 6, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा था, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 कहा था। ये जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब क्या स्क्वायर ले सकते हैं, ये जो ए क्यूब है ए क्यूब क्या स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये ऐसे करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाने का और एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी करेंगे। ये सभी वैल्यू यहाँ डाल देंगे, आप खुद से करेंगे ऊपर करते। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 करती हूँ। 9 में क्या कहा, क्या हम देखते हैं, इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx हो जाएगा। ये हम इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करते हैं स्टूडेंट देखते हैं। या हम सॉल्यूशन डाल देंगे, पुट करेंगे यहाँ, पुट करेंगे पुट 10x, पुट 10x को हम t से पुट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। यहाँ dt अपॉन dx हो जाएगा। ये जो dx है मैंने यहाँ डाल दिया तो यहाँ dt हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, फॉर्मूला लिख देंगे इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है किसका बराबर होता है, log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कंस्टेंसी, इसका बराबर होता है। तो ये जो फॉर्मूला है हम सभी यहाँ डाल देंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ये जो 10 स्क्वायर एक्स है ये हम कैसे भी लिख सकते हैं, 10s का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ये फॉर्मूला है, ऐसे हमने बना दिया। तो dx अपॉन रो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये फॉर्म हो गया। तो अब यहाँ कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ हम पुट करेंगे, पहले
पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एस की जगह हम क्या डाल देंगे, डी टी डाल देंगे। तो यहाँ हमने डी टी लिख दिया, यहाँ हमने डी टी लिख दिया अंडर रूट ऑफ 10s को हम t पुट करेंगे 10s की जगह, तो अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो ये फॉर्मूला की जैसा हो गया, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो x हमारा t है, तो यहाँ t हम लिखेंगे t प्लस अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर, t क्या है t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हमारा 2 है तो 2 स्क्वायर लिखेंगे प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। तो इक्वल टू t को हमने क्या पुट किया था 10t पुट किया था, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10x प्लस t की जगह हम 10x लिखेंगे। तो 10x के स्क्वायर को हम कैसे भी लिख सकते हैं, 10x के स्क्वायर को हम 10 स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। तो 10 स्क्वायर x प्लस 2 स्क्वायर को 4 लिख सकते हैं प्लस कंस्टेंसी इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, सोल्यूशन हो गया। तो ऐसे तरह करेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन को यहाँ में कुछ फॉर्मूला करने का रूल देती हूँ। तो यहाँ मैं नोट लिखूँगी, यहाँ नोट लिखेंगे और कुछ वैल्यू लिखती हूँ यहाँ। टू फाइंड द इंटीग्रल of the type कैसे ऐसे इंटीग्रल दिया तो हम कैसे करेंगे, इसका कुछ रूल है। अब यहाँ देखते हैं, इंटीग्रल ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कंस्टेंसी एंड इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कंस्टेंसी, ऐसे हो सकते हैं। तो हम यहाँ ये हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, वी राइट ये जो वैल्यू है हम कैसे लिख सकते हैं, ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है हम ये को कैसे लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं ऐसे वैल्यू को। तो हमने यहाँ ए बाहर कर दिया, तो यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट देखो। तो हमने यहाँ क्या किया, एस स्क्वायर अपॉन क्या किया हमने यहाँ ए से डिवाइड किया। तो ये जो ए है हमने बाहर कर दिया, तो यहाँ b बाई ए आ जाएगा और यहाँ x हो जाएगा c बाई ए आ जाएगा, और ये जो ए है हमने बाहर कर दिया। तो ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ ए डाल देंगे और ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट देखो। यहाँ क्या किया था हमने, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था, इसलिए हम क्वेश्चन करने के बाद ये अच्छी तरह आ जाएंगे। तो ये कैसे तरह आ जाएंगे, इस तरह के फॉर्म हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2x का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर की टाइप ऐसे टाइप हो जाएगा स्टूडेंट। क्योंकि ये यहाँ पे देखो, और ये जो ओपन करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस इस एस की तरह हो जाएगा, और माइनस करने के बाद सी प्लस सी बाई ए पहले की तरह हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसी तरह ले सकते हैं। तो हमने पुट करेंगे यहाँ पुट एक्स प्लस बी बाई 2a को हमने t पुट किया, ड्राइव करेंगे तो dx यहाँ हो जाएंगे, dx इक्वल टू dt हो जाएगा, dt अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ dt s पे करेंगे तो dx हो जाएगा। तो x प्लस b बाई 2a इक्वल टू t पुट करेंगे तो प्लस दैट dx अपॉन dt हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा इस तरह। तो क्योंकि ये जो b बाई 2a है वो कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। x पे करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ t पे करेंगे तो dt अपॉन ds हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो s पे करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ dt अपॉन ds हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ds इक्वल टू dt हो जाएगा, इसी तरह हो गया यहाँ। तो इसी तरह लिखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है
हम किस टाइप के तरह लिख सकते हैं, ऐसी तरह सो करेंगे और ऐसी तरह हम सो कर देते हैं। हम कुछ क्वेश्चन करके देते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ नोट दे दिया और ये भी हमारा नोट है। या पहले ये देखो, ये लिखो टू फाइंड, फिर क्वेश्चन करेंगे। टू फाइंड द इंटीग्रल of the type इंटीग्रल के इसका फॉर्म हो गया। तो ऐसी तरह आया क्वेश्चन भी हम मिलेगा, इसलिए हमने इसी तरह का हमने यहाँ लिख दिया a² + bx + c dx। ऐसी तरह हमने पहले भी किया था, ये ऐसी तरह फॉर्म नहीं था। अब जो आने वाला है वो ऐसी तरह हो जाएगा, इसलिए हमने इस तरह का फॉर्मूला है वो कैसे करने हैं यहाँ हम देखेंगे। तो px + q अपॉन यहाँ तो रूट लगाएंगे, तो रूट के अंदर हो जाएंगे। तो a² + bx + कंस्टेंसी यहाँ क्या हो जाएगी, dx हो जाएगी। तो हमें ये जो क्वेश्चन है हम किस तरह करेंगे। वी राइट px + q को हम ये जो px + q जो है यहाँ लिखेंगे। px + q को हम कैपिटल A लिखेंगे पहले और डेरिवेटिव करेंगे और डिनोमिनेटर को डेरिवेटिव करेंगे। तो a² + bx + कंस्टेंसी + b हो जाएगा। हम यहाँ क्या करेंगे, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट में x करेंगे यहाँ, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x निकालेंगे। बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x हमने यहाँ किया। एन कंस्टेंट टर्म निकालेंगे, एन कंस्टेंट टर्म निकालेंगे। तो वी डिटरमिन हमें क्या मिलेंगे स्टूडेंट, वी ये x है, वी डिटरमिन द वैल्यू ऑफ किस का वैल्यू हम यहाँ मिलेंगे स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ a एंड b का जो वैल्यू है हम यहाँ मिलेंगे। पहले अब इस तरह आया इंटीग्रल को हम इस तरह लिखेंगे और बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कंस्टेंट टर्म मिलेंगे एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b निकालेंगे। इस तरह करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं स्टूडेंट। तो पहले जो नोट दिया था ये हम वही लगाएंगे यहाँ। √(x² + 2x + 2 दिया है। ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ dx लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे हम देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ हम सॉल्यूशन लगाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट। तो a² डिनोमिनेटर जो है यहाँ लिखेंगे a² + 2x + 2। ये जो वैल्यू है हम कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। तो a² + 2x × 1 लिख सकते हैं, ये 2 है इंटू है, प्लस हमने यहाँ 1 ऐड किया, 1² ऐड किया, -1 ऐड किया और ये जो +2a, ये जो यहाँ पे जो +2 है हमने यहाँ लिख दिया। ऐसी तरह लिखेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए +1² हमने ऐड किया, -1² मैंने ऐड किया। ये जो ये कैसे ऐसे फॉर्म हम कैसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, ये किसका फॉर्म हो गया, a + b का फॉर्म हो गया। कैसे हो गया, x + 1 का स्क्वायर का फॉर्म हो गया ना, हो गया मेरी उम्मीद से हो गया। तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद ऐसी तरह हो जाएगा a² + b² 1²। तो ये इस तरह हो गया, प्लस 2x ab, 2x a क्या है 1 है, तो 2 × 2x x हो जाएगा। तो ये जो -1 है, -1² ये यहाँ आ जाएंगे, प्लस कंस्टेंट 2 यहाँ आ जाएगा। ऐसी तरह हमने यहाँ क्या किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया, उसके बाद हमने यहाँ ऐसे लिख दिया। तो ये भी हम कैसे
उसके बाद हम कैसे ले सकते हैं ये, हमने पहले क्या किया, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया, ये माइनस 1 का स्क्वायर जो बचा हुआ एलिमेंट यहाँ लिख दिया। तो हमें क्या मिला देखते हैं। तो यहाँ ये मैंने क्या लिखा था, x प्लस 1 का स्क्वायर लिखा था। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, और माइनस वन का स्क्वायर तो माइनस 1 होता है, माइनस 1 प्लस 2 करेंगे तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा। तो ये कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ले सकते हैं। तो इसके जगह हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, ये ले सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन को हम किस तरह ले सकते हैं स्टूडेंट, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ मैंने dx डाल दिया। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला ये हमने जाना। तो मैं पहले ये रिमूव करती हूँ और मैं कुछ फॉर्मूला और लिखती हूँ। हमें यहाँ कुछ क्या फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, हमें यहाँ पहले की तरह ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है किसका फॉर्म हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। ऐसी तरह करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ लगाएंगे तो क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो ds की जगह, तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो ये जो सभी फॉर्मूला है हम यहाँ डाल देंगे। तो डालने के बाद हम क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो log ऑफ x प्लस, हमारा x क्या हो गया यहाँ, ये जो x प्लस 1 जो है हमारा x है। तो x क्या है हमारा, x प्लस 1 है। तो हम यहाँ x प्लस 1 लिखेंगे। यहाँ log ऑफ x प्लस हो गया अंडर ऑफ x स्क्वायर, हमारा x क्या है, x प्लस 1 है, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस a स्क्वायर, a क्या है 1 है, तो 1 स्क्वायर लिखेंगे। अंदर के अंदर मॉडुलस यहाँ लगा लिया, प्लस कंस्टेंसी मैंने यहाँ लिख दिया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिला, ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर ऑफ ये जो x प्लस 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर डिडक्शन करने के बाद x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा था, 1 स्क्वायर लिखा था, ये बाद में करेंगे, पहले ये कंप्लीट करते हैं फॉर्मूला। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 है, प्लस ट्वाइस a b ट्वाइस x b ट्वाइस a b 1 है, ये 1 स्क्वायर यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हुआ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ, रिमेनिंग क्या मिला, प्लस 1 स्क्वायर जो है ये एज इट इज हमने लिखा। तो ये जो है कैसे भी ले सकते हैं, ए स्क्वायर, ये कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस 2x ए स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 पहले की तरह भी लिख सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ लास्ट में पहले की तरह लिखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मोड लगा लिया, प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे तरह करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो 10 तक हम यहाँ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप खुद से ट्राई करें, नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करूँगी, 11 से स्टार्ट करूँगी और रिमेनिंग क्वेश्चन मैं सभी करूँगी। तो स्टूडेंट मैं यहाँ की क्लास अभी ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेरी वीडियो से है मेरे सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे संडा वीडियो में आप लोगों के लिए डालती रहूँगी, बनाती रहूँगी। तो मेरे पास बना रहे स्टूडेंट। तो आज के लिए मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ।